आज हम डिस्कस करेंगे वी शेप्ड रिकवरी के बारे में। ठीक है, और भी अलग अलग शेप्स की रिकवरीज होती है, यानी कि वो शेप दिया जाता है इकोनॉमिक रिकवरी का। ठीक है, जिससे हमको समझ में आता है कि हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो किस तरीके से चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो इनको शेप्स के हिसाब से बताया जाता है। अभी अभी ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है क्योंकि वी शेप्ड रिकवरी के बारे में बात किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अब बन गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है। अभी अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अच्छा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो अब वी शेप्ड रिकवरी की तरफ जा रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि देखो कोरोना वायरस पैंडमिक जब फैला था दुनिया में तो लॉकडाउन लगे थे। ठीक है, और भारत में भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। इस वजह से जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही नीचे स्तर पर आ गई थी। ठीक है, तो कोलैप्स हो गई थी फर्स्ट क्वार्टर में। तो यही इन्होंने कहा है कि अब वी शेप्ड रिकवरी की तरफ जा रहा है। मैं आगे बताऊँगी ये क्या होता है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है हमारा इंडिया का इकोनॉमी, और हमें ये आशा है कि थर्ड क्वार्टर तक और अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ रिकवरी या शेप्स ऑफ रिसेशन। इसको शेप्स ऑफ रिसेशन भी कहते हैं। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। ठीक है, तो देखो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग शेप्स, लेटर के शेप्स, ठीक है, ABCDEFGH ये लेटर होते हैं, इनके शेप्स को लिया है और इनके थ्रू हमारे इकोनॉमी की रिकवरी और रिसेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग शेप्स की रिकवरीज के बारे में और रिसेशन के बारे में बताऊंगी। देखो पहला है वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, सबसे कॉमन टर्म है ये वी शेप्ड रिकवरी। इसमें क्या होता है, जब वी शेप्ड रिकवरी दिखाया जाता है, देखो ये एक ऐसे चार्ट बनाया जाता है और उसमें वी लेटर का एक साइन बनाया जाता है। ठीक है, वी, इसका मतलब क्या है? जब किसी भी देश का इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कह लो, उसका शार्प डिक्लाइन होता है, मतलब एकदम ही ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है, ग्रोथ ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है। तो जैसा अभी कोरोना वायरस पैंडमिक में हुआ, मैं आपको इसी का एग्जांपल दूंगी और इसी के हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, तो कोरोना वायरस पैंडेमिक में क्या हुआ, पहले जब लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल हमारा जो इकोनॉमी है वो वी का इस साइड वाला जो लाइन होता है जो सीधा नीचे की ओर जाता है, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी भी बिल्कुल नीचे की ओर चली गई। ठीक है, अब धीरे धीरे जब सब चीज़ें खुल रही हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को मंजूरी दी जा रही है चलाने की, उसके बाद रेलवेज़ खोले जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इकोनॉमी पटरी पर आ रही है। तो पहले जो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई थी, अब वो शार्पली स्ट्रॉन्ग रिकवरी की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी, यानी कि पहले बिल्कुल नीचे चले जाना, इकोनॉमी का बिल्कुल शार्प डिक्लाइन हो जाना, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिकवरी होना, बिल्कुल ऊपर जाना। ठीक है, तो ये होता है वी शेप रिकवरी। पहले बिल्कुल डिक्लाइन हो जाना, उसके बाद सीधा स्ट्रॉन्ग रिकवरी होना। वी शेप रिकवरी का एक पुराना एग्जाम्पल ले सकते हो। 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेशन आया था, तभी भी ऐसा ही हुआ था कि पहले इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई उनकी। ठीक है, एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ, फिर अचानक से बिल्कुल ऊपर उठ गई। तो इसको कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। अब नेक्स्ट शेप देखो, यू शेप्ड रिकवरी। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये वी शेप्ड रिकवरी या रिसेशन से भी लंबा होता है। इसमें ऐसा कहते हैं कि देश की GDP जो है वो कई सारे क्वार्टर्स तक नीचे ही जाती रहती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर तक नीचे ही रहती है, थोड़े समय तक नीचे की ओर ही रहती है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता, वहीं रुक जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रिटर्न होता है अपने ग्रोथ पर। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे तो आ गया, नीचे रुका रहा, ग्रोथ है ना, ग्रोथ की बात कर रही हूँ, उसके बाद धीरे 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 ऊपर जाता है। यू शेप रिकवरी में क्या होता है कि इकोनॉमी जो है गिरने के बाद थोड़े टाइम तक लो ग्रोथ में ही रहती है। ठीक है ना, बहुत कम ग्रोथ रहती है, गिर जाती है, फिर नीचे ही रह जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े समय तक लो ग्रोथ ही रहता है उसमें, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो यूजुअल लेवल पर आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं यू शेप रिकवरी।
ये वी शेप रिकवरी से लॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि जैसे वी शेप रिकवरी में क्या होता है कि ऊपर गया, नीचे आया, फिर सीधा ऊपर चला गया, ठीक है, इकोनॉमी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ऊपर से नीचे तो आ जाता है, नीचे थोड़ी देर के लिए रुकता है, थोड़े समय के लिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो थोड़ा लंबा समय ले लेता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। इसका शेप देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसको डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखो, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी कब दर्शाया जाता है? जब इकोनॉमी मंदी की ओर चली जाती है, रिसेशन में चली जाती है, डिक्लाइन हो जाता है, शार्प डिक्लाइन, ठीक है, बिल्कुल नीचे चली गई। उसके बाद थोड़े समय के लिए रिकवर हुआ, थोड़ा ऊपर आया, फिर से वो नीचे चला गया, ठीक है, फिर से रिसेशन आ गया, उसके बाद फाइनली वो रिकवर होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि पहले डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। इसीलिए ये जो पैटर्न है ये डब्ल्यू लेटर के समान दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसको डबल डिप रिसेशन कहते हैं, क्योंकि एक बार नीचे गया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आता है, ठीक है। इसीलिए इसको डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। याद रखना, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी इज ऑल्सो नोन एज डबल डिप रिसेशन, ठीक है। रिसेशन मीन्स मंदी, ठीक है। अब देखो, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी बहुत डेंजरस होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले तो डिक्लाइन हो गया, पूरा नीचे चला गया ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमी का, फिर थोड़ा देर के लिए ऊपर आया, फिर से नीचे चला गया। मतलब सोचो, जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था इकोनॉमी को, वो फिर से गया, डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाकी जितने भी शेप्स होते हैं ना, उनमें से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर ये शेप इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि इस शेप की रिकवरी हुई है इस बार, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एल शेप्ड रिकवरी। देखो, ये भी डेंजर है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी जो है सीवियर रिसेशन की ओर चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, ग्रोथ ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाती है पहले, ठीक है। उसके बाद कई सालों तक अपने नॉर्मल ग्रोथ पर वापस नहीं आ पाती है, ठीक है। इसलिए इसको एल शेप रिकवरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टीप ड्रॉप होता है इकोनॉमी का, ठीक है। उसके बाद सीधा फ्लैट चलता रहता है, यानी कि वो रिकवरी होने का नाम नहीं लेता है उस इकोनॉमी का, ठीक है। कई सालों तक वो फ्लैट ही रहता है। फ्लैट जो ये एल का जो फ्लैट, देखो सीधा जो लाइन है एल का, वो तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही नीचे चली गई इकोनॉमी। उसके बाद जो फ्लैट लाइन है उसका मतलब क्या है कि अब ग्रोथ भी नहीं हो रही, वहीं रुक गई है, नीचे जाके ही रुक गई है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एल शेप्ड रिकवरी सबसे खतरनाक होती है। शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। एल शेप रिकवरी में क्या होता है कि इकोनॉमी पूरी तरह से फेल हो जाती है, अपने पहले की तरह जीडीपी ग्रोथ कभी नहीं ला पाती है, कई साल बीत जाते हैं, अपने जीडीपी लेवल पर वापस नहीं आ पाती है देश की इकोनॉमी, ठीक है। तो उसको एल शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब नेक्स्ट है जे शेप्ड इकोनॉमी। देखो, ये एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो एकदम शार्पली राइज हो जाता है, ठीक है, और वहीं रह जाता है। मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होके ऊपर ही रह जाता है। मतलब वो इकोनॉमी समझ लो बहुत पावरफुल बन जाती है। लो से चालू होता है ट्रेंड लाइन और सीधा ऊपर जाता है इकोनॉमी और ऊपर ही ठहर जाता है, वो नीचे नहीं आता। मतलब नीचे से ऊपर गई हमारी इकोनॉमी और वहीं रुक गई। मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ होता है आप सोच सकते हो, ठीक है। इसीलिए कहा गया है ये अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है जेड शेप्ड रिकवरी। ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी क्रैश हुआ, ठीक है, एकदम नीचे चला गया, उसके बाद एकदम जल्दी से राइज कर जाती है, क्विकली राइज होता है इकोनॉमी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेड शेप्ड रिकवरी जब होती है ना, तो इसमें इनकम या जॉब्स का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही अपने नॉर्मल ग्रोथ पर वापस आ जाती है। इस तरह की इकोनॉमी जब जेड शेप दर्शाता है ना, तो समझ जाओ कि इकोनॉमी गिरी तो थी, बट इतनी जल्दी राइज हुई है कि लोगों की जॉब भी बच गई और कोई परमानेंट नुकसान भी नहीं हुआ किसी को, ठीक है। देखो, हमारे अभी अभी न्यूज़ में क्या आया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि भाई आरबीआई ने अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चेंज नहीं किया है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ कि अभी भी इस बार भी आरबीआई जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रखता है उसका रेट
4% और रिवर्स रेपो रेट का परसेंट जो होगा वो 3.35% ही रहेगा। पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था, इस क्वार्टर में भी ये चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि कितने तरह के कर्व्स होते हैं और क्या होता है वी शेप्ड रिकवरी और रिसेशन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।